हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। केम छो? मजे में? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6। आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करेंगे, ठीक है? क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे आज हम लोग, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे लोग हम लोग कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले आज पहले क्लास में हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन, ठीक है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से दो ऑर्गेनिज्म या एक ही ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान उत्पन्न करे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। चलिए बाबू, इसको एक स्वरूप, एक इंग्लिश में देख लेते हैं, एक लैंग्वेज में देख लेते हैं, ठीक है? ये तो हो गया हम लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज जिसमें हम लोग समझ गए इस चीज को, ठीक है ना? लेकिन एक उसका पैराग्राफ हम लोग देखेंगे तभी ना हम लोग कहीं पे लिख पाएंगे, ठीक है? और उसको जब देख लीजिएगा आप लोग तो याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8 9 10 11 12 सब क्लास के लिए, ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन एनिमल, पार्ट नंबर 1 है, ठीक है? पार्ट नंबर 1 है, शुरुआत है आज इस चैप्टर का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हम बोले थे कि क्लास 10th का कोई चैप्टर लाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि दिसंबर से हम लोग क्लास 10th का क्या किया जाएगा, रिवीजन टाइप का, मतलब उसका वीडियो लाएंगे हम। हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, एक वन शॉट वीडियो लाएंगे, ठीक है? वन शॉट रिवीजन, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर रहेगा, ठीक है? एग्जाम का मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वैसा सीरीज हम लाएंगे। टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको हम लाइव में आकर जरूर बता देंगे कि कैसा कैसा सिस्टम रहेगा, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में ध्यान दीजिएगा। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल का हम लोग पहले रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, 2.3 पॉइंट लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन इज द biological process by which living organism produce new individual। बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित चीज क्या करते हैं, जीवित जीव जंतु क्या करते हैं, अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल यानी कि नया संतान, ठीक है? इंडिविजुअल नया चीज बोल सकते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, ठीक है? नया संतान ही बोलिए। ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने जैसा एक स्वरूप, एक बच्चा का क्या करे, प्रोडक्शन कराए, जन्म दे। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है? ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया? फिर से एक बार सुनिए ध्यान से अपने लैंग्वेज में। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जैसा यानी कि सेम अपने जैसा संतान को उत्पन्न कराते हैं, मतलब संतान को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है? उस प्रोसेस को क्या कहता है? रिप्रोडक्शन कहता है, ठीक है? दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स बिकॉज इट इंश्योर द कंटिन्यूअस ऑफ स्पेसीज। बोल रहा है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो क्या करते हैं, अपने जैसा संतान को उत्पन्न कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि यह कंटिन्यूटी बनाए रहता है, ठीक है? यानी कि लाइफ को कंटिन्यूटी देते रहता है। जैसे इंसान हम ही लोग हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करें तो हम लोगों का प्रजाति क्या होगा, एक दिन ना एक दिन जाके खत्म हो जाएगा कि नहीं? मान लीजिए हम ही हैं, आप ही हैं, आपका शादी हो, अब अपना बच्चा अगर पैदा नहीं करे तो आपका क्या होगा? आपका खूट खत्म हो जाएगा। आपका खूट का मतलब यानी कि आपका जो घर है वह एक समय में जाके क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, ठीक है? इसलिए इसको कराया जाता है, किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यूटी बना रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है? आपका शादी होता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमारा जो मतलब जनरेशन है वह क्या करे, आगे बढ़ते चले। जैसे हम लोगों को जन्म दिए मेरे माता पिता, ठीक है? आपके माता पिता आपको जन्म दिए, फिर आपका शादी हुआ, आप जन्म दिए अपने बाल बच्चा का, फिर उसका शादी हुआ, वो अपने बाल बच्चा का जन्म दिया। तो इससे क्या हुआ, कंटिन्यूटी बना है कि नहीं? कि ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन जो होता है इसके लिए ही जरूरी होता है कि हमारा कंटिन्यूटी क्या रहे, अर्थ पे बना रहे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यह इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है?
चलिए ये चीज आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, रिप्रोड्यूस इन इट्स ओन वे। बोल रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन अपने अपने तरीका से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। सम कुछ को सम नीडेड टू पेरेंट्स, बोल रहा है कुछ को दो पेरेंट्स का जरूरी पड़ता है। जैसे हम ही लोग में, ह्यूमंस में मेल और फीमेल का जरूरी पड़ता है। जरूरी पड़ता है कि नहीं? क्या आप मेल है तो अपने आप से जन्म दे दीजिएगा, एक फीमेल अगर रहेगी तो अपने आप से जन्म दे देगी? नहीं, दोनों का जरूरी पड़ता है। दोनों जब मिलता है, जुलता है, एक साथ रहता है, सब काम एक साथ करता है, तभी क्या होता है, वह संतान का जन्म होता है। ठीक है, आगे देखिए, while some can reproduce using only one parent, और कुछ जो होते हैं एक ही पेरेंट का उसको जरूरी पड़ता है। इसमें बहुत सारा बुआ बैक्टीरिया वैक्टीरिया आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अलगी उलगी आता है, ठीक है, अमीबा आता है, सॉरी अलगी नहीं, अमीबा। ये लोग क्या करता है, अपने बॉडी को स्प्लिट कर लेता है, यानी कि तोड़ लेता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स और एनिमल में ये जरूरी नहीं है। ह्यूमन बींग्स में दो पेरेंट का जरूरी पड़ता है, मेल और फीमेल। अब हम हैं मेल, फीमेल नहीं मिले तो हम रिप्रोड्यूस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप हैं मेल, आपको अगर मतलब आपको फीमेल बॉडी ना मिले तो आप रिप्रोड्यूस कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। ठीक है, दोनों का सिस्टम अलग अलग होता है, दोनों का सिस्टम को मिलना जरूरी होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन हो पाएगा, तभी बच्चा का क्या होगा, जन्म हो पाएगा। ठीक है ना, ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे, सब समझता है सब। ठीक है, और फीमेल बॉडी भी अगर मान लीजिए फीमेल कोई है तो वह अकेले कैसे रिप्रोड्यूस कर पाएगी, उसको भी तो मेल पार्टनर का जरूरी पड़ता है। ठीक है, चलिए आप लोगों की क्लास में बस इतना ही जानना था। सीनियर क्लास में जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे क्या करना है, हम लोगों को विस्तार में जानना है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए, विस्तार में हम बता ही दिए हैं, इससे विस्तार में क्या जानना है। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। तो 6 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आज हम लोगों को देखना है उसका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है ना, यानी कि प्रजनन के कितने विधि होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानना है, समझना है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? 2 टाइप के। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे का नंबर को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा को क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में समझिए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज के साथ में देखेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है, एक बार पहले हम लोग अपने कॉमन भाषा में समझ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जंतुओं में होते हैं जो एक सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, यानी कि उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है, और क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है, यानी कि अपने बच्चा यानी अपने संतान को जन्म देता है। यानी कि एक पेरेंट सेल से क्या करता है, वो अपना डॉटर सेल उत्पन्न कराता है, यानी कि वो अपने बॉडी को स्प्लिट कर लेता है। बहुत सारा विधि होता है, बहुत सारे विधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारे उसका भी टाइप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। लेकिन पहले हम लोग को जाना था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये आप लोग जान गए। ओनली 1 दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ओनली 1 पेरेंट आर इन्वॉल्व एंड प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन रिप्रोडक्शन है जो आप लोग वह जानते हैं, समझते हैं, सब कोई जानता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल का जरूरी पड़ता है। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिला का जरूरी पड़ता है, बॉयज बोल सकते हैं, बॉयज मैन और वुमेन का जरूरी पड़ता है। ठीक है ना, चलिए
आप लोग ये भी चीज जानते हैं कि हम लोग भी क्या करते हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके ही क्या करते हैं, तो अपने संतान का जन्म कराते हैं। हम लोग फीमेल बॉडी के साथ में सेक्स करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, तो बच्चा का जन्म होता है। बच्चा रहता है फीमेल बॉडी में और कुछ समय के बाद में उसका जन्म हो जाता है। तो वह जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलता है। तो चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ए सिंगल पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग सिंगल पेरेंट एंड प्रोड्यूस सॉरी लिखा हुआ है आगे, हमको लगा नहीं लिखा हुआ था, सॉरी बाबू, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। हमको लगा है कि ऑफ स्प्रिंग पहले लिख दिया है, प्रोड्यूस नहीं लिखे थे, तो आगे लिखा हुआ है। देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ऑफ सिंगल पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको सेक्स सेल भी कहा जाता है। बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें इन्वॉल्व रहता है सिंगल सेल, यानी कि एक सेल इन्वॉल्व रहते हैं। सिंगल सेल पेरेंट मतलब सिंगल सेल पेरेंट यानी कि एक सेल से बना हुआ पेरेंट, यानी कि कोई भी बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ रहता है वह इन्वॉल्व रहता है और अपने ऑफ स्प्रिंग का जन्म कराता है। ठीक है बाबू, विदाउट किसी भी बिना कोई चीज का फ्यूजन कराए हुए, यानी कि बिना कोई गैमेट्स का फ्यूजन। गैमेट्स को ही दूसरा नाम क्या कहा जाता है, उसको तो सेक्स सेल कहा जाता है। ठीक है बाबू, इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे आप लोगों को समझना था कि गैमेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, सेक्स सेल होता है। गैमेट्स सेक्स सेल क्या होता है तो समझिए, सेक्स सेल मेल का सेक्स सेल हो गया स्पर्म और फीमेल का सेक्स सेल हो गया एग। ठीक है, तो एसेक्सुअल में इसका कोई जरूरी नहीं पड़ता है, स्पर्म और एग का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज। इसका एग्जाम्पल हो गया बाबू हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये चीज होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंट हैं उनमें क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम तो बहुत मस्त लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिए हैं पहले ही हिंदी में। ठीक है ना, लेकिन अब लैंग्वेज में देख लीजिए कि एग्जाम में आएगा तो क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिए, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट मेल एंड फीमेल। बोल रहा है कि यह वैसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि मेल भी इन्वॉल्व रहता है और फीमेल भी इन्वॉल्व रहता है। मेल हो गया आप, फीमेल हो गया आप। ठीक है, जो फीमेल आदमी होगा फीमेल, जो मेल आदमी होगा मेल। ठीक है, चलिए बाबू, एंड द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स, और उस अपना अपना गैमेट्स का फ्यूजन आपस में कराते हैं, यानी कि मेल और फीमेल क्या करते हैं, सेक्स करते हैं और अपने मतलब जो गैमेट्स होते हैं उसको आपस में मिलाते हैं, यानी कि स्पर्म मेल वाला फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करता है, फीमेल वाली बॉडी से एग रिलीज होता है और दोनों आपस में टकराता है और उसके बाद में क्या होता है बाबू, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट से धीरे धीरे उसका मतलब बच्चा बनना चालू हो जाता है और 9 मंथ के बाद में बच्चा पूरा जन्म हो जाता तैयार हो जाता है बाबू। तो 9 मंथ के बाद में क्या होता है, बच्चा निकल जाता है बाहर। ठीक है, चलिए ये चीज हम लोग था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ह्यूमन में जनरली होता है और एनिमल्स में होता है। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो बहुत लोग देख रहा है, ठीक है, हमको दिख रहा है कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर दे रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, यानी घंटा का वो फोटो होगा, घंटवा को टिप दीजिएगा ना, तो मैम वीडियो जब भी डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो चलिए मिलते हैं 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट नंबर 3 देखते हैं आज हम लोग। कल हम लोगों को 2 वर्ड मिला था, ऑफ स्प्रिंग और सेक्स सेल। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, यंग वंस क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए, और सेक्स सेल क्या होता है उसके बारे में इस टॉपिक में जान लीजिए लोग। इस पार्ट में आज हम लोगों को जान लेना है। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। पार्ट नंबर 3 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल का, जिसमें आप लोग को देखना है यंग वंस, ऑफ स्प्रिंग जिसका दूसरा नाम होता है, उसके बारे में सबसे पहले। तो यंग वंस मीन्स होता है संतान, ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, संतान। दोनों का हिंदी एक ही होता है, संतान, बच्चा। ठीक है, नवजात शिशु जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना बाबू,
तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, द न्यू बॉर्न एनिमल इज कॉल्ड ए यंग वंस। बोल रहा है कि जो न्यू बॉर्न एनिमल्स होता है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी एनिमल्स, न्यू बॉर्न यानी कि अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग वंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यंग वंस बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द यंग वंस ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड इट्स ऑफ स्प्रिंग। बोल रहा है जो यंग वंस जो होता है एनिमल का, यानी कि जो भी जानवर का या इंसान का जो भी बच्चा होता है, मतलब जो बच्चा अभी अभी जन्म हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है। ठीक है बाबू, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑफ स्प्रिंग और यंग वंस दोनों क्या होता है? एक ही चीज होता है, एक ही वो चीज होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं था। चलिए बाबू, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में, सेक्स सेल क्या होता है। सेक्स सेल को समझने से पहले समझिए यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है। पहले का नंबर पॉइंट, द रिप्रोडक्टिव सेल आर कॉल्ड सेक्स सेल। बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है ना, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम या एग, तो दोनों क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव सेल हो गया। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग सब पॉइंट को। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव सेल आर कॉल्ड सेक्स सेल। बोल रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, सेक्स सेल आर ऑल्सो नोन एज गैमेट्स। बोल रहा है कि सेक्स सेल को ही हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? तो गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गैमेट्स और सेक्स सेल दोनों एक ही चीज होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है ना बाबू, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द मेल सेक्स सेल और गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। बोल रहा है कि जो मेल सेक्स सेल जो होता है उसी या गैमेट्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, सॉरी 1 मिनट, आई विल कंफ्यूज, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। द मेल सेक्स सेल और गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। बोल रहा है कि जो मेल का जो सेक्स सेल होता है या गैमेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म का डायग्राम भी बना हुआ है, ऐसे डायग्राम था। ठीक है ना बाबू, ऐसे मतलब ये एक ऐसे रहता है, टिप पे एक ये गोला बना हुआ रहता है, ये ट्रेवल करते हुए जाता है, ट्रेवल करते हुए और जाके यूट्रस में घुस जाता है। घुसने के बाद में हुआ, उसके बाद में बच्चा वहां पे जाइगोट मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, दोनों टकराता है, ओवम और स्पर्म। चलिए चौथा नंबर पॉइंट देखिए, इसका क्या लिखा हुआ है, द फीमेल सेक्स सेल और गैमेट्स आर कॉल्ड एग और ओवम। बोल रहा है कि जो फीमेल का सेक्स सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग कहा जाता है या ओवम कहा जाता है। ठीक है, एग का डायग्राम देखिए कैसे वहां पे बना हुआ है, बता दे रहे हैं, ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया? एग हो गया। यहाँ पे डायग्राम भी बना रही है, तो छोटा सा समझने के लिए, स्पर्म और ओवम या एग। ओवम और एग दोनों एक ही चीज होता है, आप इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। सेक्स सेल और गैमेट दोनों एक ही चीज होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग एक ही चीज होता है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम सबका अलग अलग 2-3 नाम रहता है, लेकिन काम एक ही रहता है, चीज एक ही रहता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि आप ही का नाम होगा, घर का नाम होगा मान लीजिए राम, स्कूल का नाम होगा सोहन, गांव में जाते होंगे तो वहां का नाम रहता होगा रोहित। तो तीनों नाम हो तो अलग अलग है, लेकिन इंसान तो एक ही ना है, आदमियत एक है। सेम यहाँ पे भी वही चीज था। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे हम लोग। वीडियो कैसा लग रहा है इसमें? हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, पार्ट नंबर 4 है क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट नंबर 4 है ये। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, और पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ और एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ये वाला फिगर क्या चीज का है? तो
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है ये, ठीक है। सिंपल डायग्राम है जो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, क्लास 8 में भी पूछा जाता है, क्लास 10th में भी पूरा पूछा जाता है, क्लास 11th 12th में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पिक्चर को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिंपल डायग्राम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिंपल सा डायग्राम है जो आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या चीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और बहुत सारे चीजों का यहाँ पे नाम को लेबल किया गया है। सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है स्पर्म डक्ट। क्या चीज का हुआ, ये लाइनिंग है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है ना, ये वाला पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक आके जुड़ा हुआ है। टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं, गोला वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेस्टिस। टेस्टिस से ही स्पर्म डक्ट क्या होता है, तो जुड़ा रहता है और हमारे पेनिस में जाके अटैच रहता है। मतलब पेनिस वाला जो ये मतलब ये वाला जो पार्ट रहता है ना, यहाँ पे जाके, कहाँ पे, ये वाला पेट के थोड़ा सा जस्ट नीचे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जाके ये अटैच रहता है, ठीक है। और स्पर्म बनता है, जब टेस्टिस जो स्पर्म बनाता है उसको क्या करता है, ये कैरी करता है, ले जाता है पेनिस के माध्यम से, उसको निकालता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। चलिए, स्पर्म डक्ट और टेस्टिस आप लोग समझ गए। अब हम लोगों को देख लेना है पेनिस। पेनिस ये वाला जो है, ये क्या बोलते हैं हम लोग, पेनिस बोला जाता है इसको, ठीक है ना बुआ। जिसका काम क्या होता है, तो मेल बॉडी में स्पर्म को पास करना, और इसका फर्स्ट काम जो होता है वो क्या होता है, तो हमारे बॉडी से जो यूरिन पास होता है, मेल बॉडी से जो यूरिन पास होता है वो कहाँ से होता है, तो पेनिस के माध्यम से ही यूरिन हम लोग पास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा इसका काम क्या है, तो स्पर्म को भी रिलीज कराना, स्पर्म यहीं से रिलीज करता है, ठीक है ना। और दूसरा कोई जगह नहीं है बॉडी में जहां से वो स्पर्म क्या करे, रिलीज कर जाए, पेनिस के माध्यम से ही स्पर्म रिलीज कर सकता है, ठीक है बाबू। तो ये भी आप चीज समझ के पेनिस के बारे में। अब यहाँ पे स्पर्म डक्ट इधर भी लिखा हुआ था, यानी कि दो वो टेस्टिस रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक पेनिस रहता है, दो स्पर्म डक्ट रहता है। वाजिब सी बात है कि दो अगर टेस्टिस है तो दो स्पर्म डक्ट उससे जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और जुड़ के जाता है हमारे जस्ट, मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जस्ट उसके नीचे, यानी कि पेनिस के जस्ट ऊपर, ठीक है। पेनिस आपके शरीर में कहाँ है ये आप जरूर जानते हैं, जो मेल बॉडी होगा वो लोग जानता है, फीमेल बॉडी जो है वो देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है बाबू, याद कर लेना है, बना लेना है 2 बार 3 बार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाए हैं हम यहाँ पे, तो इसको आप लोग देख के क्या कीजिएगा बाबू, याद कर लीजिएगा कैसे कैसे बना हुआ है। कहिएगा तो एक बार लाइव क्लास लेंगे और दोनों डायग्राम को बना के आप लोगों को दिखा देंगे हम, ठीक है। चलिए बाबू देखिए इसमें क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ओविडक्ट। ओविडक्ट जैसे स्पर्म डक्ट था यहाँ पे, वैसे ही फीमेल बॉडी में ओविडक्ट होता है, यानी कि जो एग को कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ओवरी, ये गोला वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, ओवरी, ठीक है ना। यहीं पे एग बनता है और यहाँ से एग रिलीज होता है, और ओविडक्ट के माध्यम से वह कहाँ जाता है, यूट्रस में चला जाता है, और इधर से स्पर्म जाता है, इधर से एग आता है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाता है और क्या चीज का, जाइगोट का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए उसके बारे में तो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग पिक्चर देख रहे हैं तो केवल पिक्चर के बारे में ही समझिए। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ था यूट्रस, ये जो खाली सा जगह है ना, खाली सा जगह थोड़ा सा बड़ा रहता है बुआ, इधर से पतला सा रहता है, इधर से ही पतला, इधर से ही पतला, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ओवरी का लेबल किया गया था, दोनों तरफ ओवरी होता है, एक राइट में एक और एक लेफ्ट में, ठीक है। मेल में भी टेस्टिस 2 होता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है ना। चलिए ये दोनों डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। दोनों डायग्राम को क्या कीजिएगा बाबू, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से कि एग्जाम में आए तो कैसे बनाना है, और जितना हम लेवल किए थे नाम, उतना ही नाम को आप लोग
याद रखिएगा, मेन पार्ट का लेवल कर दिए थे हम, ठीक है। चलिए मिलते हैं। और जो स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। ये 4 लिखा हुआ था, इसको मिटा के हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग 5 नंबर पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बाबू, आज हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, उसके लैंग्वेज को देखेंगे। यानी कि कल हम लोग डायग्राम देखे थे, आज उसके बारे में पूरा फुल लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ लेंगे कि एग्जाम में अगर आएगा तो हम लोग डायग्राम के साथ में कुछ लिखने के लिए तो आता है ना भाई, तो उसको लिखने के लिए ये चीज हो जाएगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में आप लोग समझिएगा, लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। 3 पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट का नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन reproductive system consists of the testis, sperm duct and penis। बोल रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह क्या क्या चीज को कंसिस्ट करता है, तो स्पर्म को कंसिस्ट करता है, स्पर्म डक्ट को, टेस्टिस को कंसिस्ट करता है और पेनिस को कंसिस्ट करता है। लंबा वाला पार्ट जो रहता है उसको पेनिस बोलते हैं, और जो गोला वाला पार्ट रहता है उसको टेस्टिस बोला जाता है, और जो गोला वाला पार्ट से इस तरह पाइप के जैसा जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल और गैमेट। बोल रहा है कि जो टेस्टिस होता है वही क्या प्रोड्यूस करता है, तो मेल सेक्स सेल, जिसको हम लोग गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मेल का जो सेक्स सेल रहता है उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन सा चीज प्रोड्यूस करता है, तो टेस्टिस। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। बोल रहा है कि मेल का जो गैमेट्स का नाम है, यानी कि सेक्स सेल का जो नाम है वो क्या है, तो स्पर्म होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। बोल रहा है कि एक टेस्टिस से, टेस्टिस जो गोला वाला पार्ट रहता है उससे मिलियंस ऑफ के संख्या में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है। और मेल का सेक्स सेल का नाम क्या होता है, तो स्पर्म। मेल के गैमेट्स का नाम क्या होता है, तो स्पर्म होता है। सेक्स सेल और गैमेट्स एक ही चीज है, ये तो आप लोग जानते हैं, तो जरूर समझ में आ गया होगा ये तीनों पॉइंट। चलिए अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में क्या करते हैं, जान ले रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, जैसे कि ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। बोल रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह बहुत सारे ऑर्गन को कंसिस्ट करता है, जैसे कि ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया और यूट्रस हो गया, ठीक है। ये 3 चीज को कौन सा चीज कंसिस्ट करता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3 पार्ट का नाम दिया गया है, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ए फीमेल हैज 2 ओवरीज। बोल रहा है कि फीमेल में 2 ओवरीज होता है, जैसे कि मेल में 2 टेस्टिस होता है वैसे ही फीमेल में 2 ओवरीज होता है। एंड ईच ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल और गैमेट्स। बोल रहा है कि और दोनों ओवरीज प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमेट्स, ठीक है। कॉल्ड एग, जिसको हम लोग फीमेल सेक्स सेल को क्या कहा जाता है, कौन क्या चीज होता है, तो एग बोलते हैं, या एग को ही ओवम बोला जाता है, ठीक है। फीमेल सेक्स सेल या गैमेट्स का नाम क्या होता है, एग या ओवम, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर पॉइंट देखें, ध्यान दीजिएगा, वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। बोल रहा है कि दोनों ओवरीज से क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन एक मंथ में कोई एक मैच्योर, मतलब एक पूरा तैयार एग जो होता है वह रिलीज होता है एग ओवरी से। कौन एग ओवरी से एक महीना में तैयार एग क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। इसको समझिए फिर से, मतलब एग तो दोनों ओवरिया रिलीज करता है, लेकिन मंथ में एग ओवरी, मतलब कोनो साइड का एग मैच्योर एग क्या करता है, हर एक मंथ में प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग इनटू ए बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस। बोल रहा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज एग का बेबी में,
वह कहाँ होता है बुआ? तो यूट्रस में होता है। यानी कि फर्टिलाइज मतलब एग और स्पर्म मिलता है, फर्टिलाइजेशन कराता है और बेबी में बदलता है। वह सारा चीज, सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है ना। उसी में क्या होता है, ये होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है ना। कल हम लोग देखे थे वो ये बना रहे हैं, वैसे ही होता है। ऐसे ही जगह पे ये सारा काम होता है। यहीं पे बच्चा क्या होता है, जन्म मतलब बनता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, यूट्रस बोला जाता है, ठीक है ना बाबू। चलिए तो मिलते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम लोगों को जानना है फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, आज की क्लास में जानेंगे। तो अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में बाबू, क्योंकि आज हम लोग एक नया टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन आप बचपन से एक वर्ड सुनते आ रहे होंगे। जब कोई दो चीज आपस में मिल के एक नया चीज का निर्माण करता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये चीज आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है उसके बारे में समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 पॉइंट लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले का नंबर पॉइंट देखिएगा, द फ्यूजन ऑफ मेल gametes sperm with a female gametes ovum is called fertilization। बोल रहा है फ्यूजन यानी कि आपस में मिलना, क्या चीज का, मेल गैमेट्स यानी कि मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म होता है, विथ ए फीमेल गैमेट्स जो कि ओवम होता है, यानी कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करता है, मिलता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ, फर्टिलाइजेशन। एक बार और अपने कॉमन भाषा में समझ लीजिए, यानी कि स्पर्म और एग का या ओवम का आपस में मिलना और क्या करना, नए चीज का निर्माण करना, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ, फर्टिलाइजेशन। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है बुआ रिप्रोडक्शन का, ठीक है। यानी कि प्रजनन का फर्स्ट स्टेप। अगर आपसे लोग पूछे तो आप बोलिएगा स्पर्म और एग का मिलना फर्स्ट स्टेप कहता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। यानी कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर में इंजेक्ट करते हैं, यानी कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर में स्पर्म डालते हैं और वहां से जो एग रिलीज हुआ रहता है दोनों आपस में मिलता है और मिलने के बाद में एक नया चीज का निर्माण करते हैं। वो नया चीज होता क्या है उसको देखिए वो यहाँ पे, ड्यूरिंग द प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। बोल रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, यानी कि स्पर्म का आप लोग एक डायग्राम देखे थे, इसमें ये स्पर्म हम बनाए थे, ये जो बीच वाला डॉट है ना वही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्पर्म का न्यूक्लियस एंड एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। बोल रहा है इसका न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और एक क्या चीज का, नया न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं दोनों मिलके, ठीक है ना। चलिए, वो जो नया न्यूक्लियस जो बनता है उसके साथ में क्या चीज बनता है तो उसको देखिए। अब हम लोगों का मेन यहाँ पे बात आया कि स्पर्म और एग जब आपस में मिलता है तो क्या चीज बनाता है, उसका लास्ट नंबर पॉइंट में उसका चर्चा किया गया है। तो देखिएगा, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग विच इज कॉल्ड ए जाइगोट। बोल रहा है ये जब स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो एक नया गैमेट्स का निर्माण कराते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ, जाइगोट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में मेल और फीमेल का मतलब आपस में क्या होता है, दोनों का सेक्स सेल आपस में मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक नया जाइगोट ये एक नया गैमेट्स फॉर्म करता है, जिसका नाम क्या होता है बुआ, तो जाइगोट। क्या नाम होता है, जाइगोट। ए जाइगोट इज
द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बेबी, बोल रहा है कि नया संतान का जन्म होने से पहले एक भ्रूण कोष का भ्रूण कोष बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोला जाता है। क्या बोलता है, जाइगोट, यानी कि एक गोला बनता है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आज की क्लास में हम लोग बहुत ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, यानी कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ में रिप्रोडक्शन जब करता है, यानी कि सेक्स जब करता है, तो ये उस प्रोसेस में क्या होता है, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर में अपना स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं, तो फीमेल पार्टनर वहां से क्या हुआ रहता है, तो एग रिलीज हुआ रहता है, दोनों आपस में फ्यूज करता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब फ्यूज कर जाता है तो एक नया गैमेट्स का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, तो जाइगोट का निर्माण करता है। और जाइगोट जो बेबीज जो बनना चालू होता है, उसका जो शुरुआती पार्ट जो रहता है वह क्या रहता है, तो जाइगोट ही रहता है। ठीक है बाबू, तो क्लास में बहुत मजा आया होगा, हमको यकीन है। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सवाल होगा तब भी पूछ लीजिएगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 7 देखेंगे आज हम लोग, जिसमें हम लोगों को देखना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में कल देखे थे, उसका पूरा लैंग्वेज जान गए थे, लेकिन उसका डायग्राम देखेंगे कि स्पर्म और ओवम जो होता है वो आपस में कैसे मिलता है, और उसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिलके एक न्यूक्लियस का कैसे निर्माण करते हैं, उस दोनों का डायग्राम देख लेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का डायग्राम देख लेंगे। और जो चीज बनता है, यानी कि आप जानते हैं कि स्पर्म और ओवम दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है, तो जाइगोट का भी क्या करेंगे, देख लेंगे डायग्राम हम लोग। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा, डायग्राम वाला क्लास होता है तो मजा ही आता है बाबू। कमेंट में बताइएगा कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो यस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए इस वीडियो पे हम रखते हैं कि हमको कितना 500 लाइक आप लोग जरूर इस वीडियो को क्या करवा दीजिए, पहुंचवा दीजिए बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हम लोगों का। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 7 है बाबू फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे क्या किया गया है, डायग्राम बनाया गया है, ये फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको समझना है स्पर्म कैसा होता है, तो स्पर्म यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस इसमें बीच में है, देख रहे हैं। स्पर्म क्या किया है, ओवम को, मतलब ओवम में क्या किया है, वह क्रॉस किया है, यानी कि जो फीमेल बॉडी से ओवम यानी कि एग जो रिलीज होता है, उसमें स्पर्म जाके क्या करता है, टकराता है, घुसता है उसमें। ठीक है ना, उसमें दोनों एक साथ मिलता है। वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, इंटर यानी कि अपने भाषा में बोले तो घुस रहा है। ठीक है, चलिए घुस रहे हैं। थोड़ा सा मजाक भी जरूरी, यहाँ से मजाक नहीं आएगा तो बाबू क्लास में मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक का न्यूक्लियस ये वाला हो गया, एक का न्यूक्लियस। ठीक है ना, इसका स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये चीज पूरा चीज क्या है, तो ओवम है। ठीक है, ये क्या चीज से भरा रहता है, तो साइटोप्लाज्म यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ रहता है। अंडा देखे ना आप लोग, अंडा सेम वैसा ही अंडा होता है फीमेल बॉडी का भी। ठीक है, फीमेल जो पार्टनर होते हैं हम लोगों का, उसका भी जो अंडा रिलीज होता है सेम वैसा ही होता है। ठीक है, स्पर्म उसमें दोनों में आपस में क्या किया, फ्यूज किया। अब यहाँ पे देखिए, जब फ्यूज करता है तो क्या चीज बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। मेल का स्पर्म और फीमेल का एक का न्यूक्लियस जब आपस में टकराता है, मेल करता है, तो क्या चीज करता है, वो क्या चीज बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। तो वही जाइगोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लू वाला है मेल पार्टनर का स्पर्म, और ये है फीमेल पार्टनर का स्पर्म, यानी कि ठीक है, फीमेल पार्टनर का स्पर्म नहीं, सॉरी, फीमेल पार्टनर का एग का न्यूक्लियस ये वाला है, और मेल पार्टनर का स्पर्म का न्यूक्लियस ये वाला है। दोनों आपस में मिलके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वर्ड में, देखिए, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विथ द न्यूक्लियस ऑफ एग। बोल रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज किया है, यानी कि आपस में मिला है, किस चीज के, एक न्यूक्लियस से, तो एग के न्यूक्लियस से मिला है, और क्या चीज का निर्माण कराया है, जाइगोट का निर्माण करा दिया है बाबू। और जाइगोट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है, और फॉर्मेशन जो होता है सबसे पहला बेबी का, वह क्या चीज में होता है, जाइगोट होता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज बनना चालू होता है। ठीक है,
डेवलपमेंट उसके बाद में ही चालू होता है। इसमें भी वो साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, जो यहाँ पे आपको डिनोट किया गया था। ठीक है, तो चलिए बाबू, आज के क्लास में उम्मीद करते हैं बहुत ही मजा आया होगा। आपने दोनों डायग्राम को क्या कीजिएगा होगा तो याद कर लीजिएगा, इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें जितना भी नाम लिखा होगा तो सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी स्कूल के एग्जाम में या कहीं पे भी ये चीज पूछा जाता है। तो पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन के बारे में ब्रीफली बताने के लिए, तो ये डायग्राम भी बनाना क्या होगा, जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो डायग्राम भी जरूरी था, इसलिए हम बनवा दिए हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन का कितना टाइप होता है। कल के क्लास में हम लोग देखे थे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसका डायग्राम, कैसे स्पर्म ओवम में इंटर करता है और क्या चीज बनाता है, तो जाइगोट कैसे बनता है, दोनों का न्यूक्लियस आपस में कैसे मिलता है, उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डायग्राम देखे हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा बाबू, पार्ट नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में आज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो कितने टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले ये जानिए। तो 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। पहिलका को बोला जाता है बुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। पहिलका को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि वह फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए बुआ, एग्जाम्पल मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले तो डॉग में होता है, काऊ में होता है, ह्यूमंस में होता है, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग डॉग हो गया, काऊ हो गया, जो कॉमन एग्जांपल है आपके आसपास में दिखता है उसका एग्जांपल हम दिए हैं। बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, कैमल हो गया, लायन हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, ये सारे चीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो उम्मीद है कि आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए बुआ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए कॉमन भाषा में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर, यानी कि कहीं पे भी हम लोग क्या करा ले उसको, मतलब बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं हम लोग, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में समझिए। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर कराया जाता है, उस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल लिखा हुआ है फिश और फ्रॉग, और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का 2 मुख्य यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और नोट भी लिखा हुआ है नीचे। नोट के बारे में यहाँ पे समझिए, तब समझ में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत बढ़िया से चलाएगा। नोट मीन्स क्या होता है, मतलब बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिनको आपको दिमाग से देखने का जरूरी है। ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे फर्टिलाइज नोट लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन इन फिश। फिश में जो फर्टिलाइजेशन होता है, आप जानते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश में होता है। इन वाटर, वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, पानी में ही मछली रहता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बाबू आया याद ना, वही बात था। द फीमेल फिश ले 100 ऑफ एग्स। बोल रहा है कि जो आप जानते हैं कि फीमेल फिश जो होती है वह एक साथ 100 एग को क्या करती है, देती है। ठीक है, 100 एग को रिलीज करती है। कहाँ पे, तो वाटर में। दीज एग्स आर कवर्ड विथ जेली लाइक सब्सटेंसेस। बोल रहा है कि वह जो एग रहता है वह कवर रहता है क्या चीज से, तो जेली लाइक सब्सटेंसेस, यानी कि मछली का जो एग होता है उसको छुइएगा तो थोड़ा चिपचिपा महसूस होगा आपको। ठीक है,
बहुत सारा एग को एक साथ मछली रिलीज करती है जो जेली लाइक सब्सटेंस से कवर होता है। व्हेन द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिटेड स्पर्म ओवर देम। बोल रहा है जब फीमेल बॉडी 100 ऑफ एग या उससे ज्यादा एग को क्या करती है, रिलीज करती है, तो मेल पार्टनर क्या करता है, मेल फिश क्या करता है, उसको जैसे ही रिलीज होगा उसको देखेगा और देखने के बाद में अपना स्पर्म उस पे क्या करता है, मतलब डाल देता है, कवर कर लेता है, और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वहां पे चालू हो जाता है, यानी कि मछली बनना चालू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले वहां पे मतलब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो के बाद में फिश में डेवलपमेंट चालू हो जाती है, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस एक नाम आएगा, ठीक है ना, कि मेढक कैसे कैसे बनता है अंडा से मछली, सॉरी मेटामॉर्फोसिस देखेंगे, जिसमें हम लोग को फ्रॉग का मतलब जो था सेम वैसे ही मछली का भी होता है। ठीक है ना, तो मछली वाला तो आप समझ गए यहाँ पे। अब मेटामॉर्फोसिस देखेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें मेढक के बारे में जानेंगे कि मेढक जो होती है वह अपना 100 ऑफ एग को मतलब देती है, उसके बाद में उसमें कैसे डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। उसका टॉपिक है, वो नाम क्या है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और ये चीज आज हम लोग समझ लिए कि मछली में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए बाबू क्लास, हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, जिसका टॉपिक देखना है आज हम लोग को डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट बनने के बाद में वह जो अगला स्टेप में डेवलपमेंट करता है उसको हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं। तो इम्ब्रियो में क्या क्या चीज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू देखते हैं ये टॉपिक को, चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहले का नंबर पॉइंट देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो का। पहले का नंबर पॉइंट है, द जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली टू फॉर्म ए बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल कॉल्ड एन एम्ब्रियो। बोल रहा है कि जो जाइगोट होता है वह क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी कि जाइगोट बनने के बाद में वो उसका डिवीजन होता है। हंड्रेड्स ऑफ बॉल मतलब बहुत छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एक बॉल को एक सेल बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे बॉल एक साथ मतलब क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं जाइगोट, और छोटे छोटे बॉल बनते हैं ऑफ सेल कॉल्ड एन एम्ब्रियो, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है बुआ, तो एम्ब्रियो बोला जाता है। यानी कि जाइगोट जो होता है वह छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में टूटते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बॉल सेल जिसको बोला जाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ गए होंगे। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, नाउ द एम्ब्रियो मूव डाउन द ओविडक्ट एंड इंटर इनटू द यूट्रस। बोल रहा है कि उसके बाद में एम्ब्रियो जो होता है वह मूव डाउन करता है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता है, और कहाँ पहुंचता है, ओविडक्ट में पहुंचता है, और उसके बाद में कहाँ पे जाता है बुआ, तो यूट्रस में जाके ठहर जाता है, यानी कि यूट्रस में जाके रुक जाता है। ठीक है, चलिए ये भी चीज हम लोग समझ गए। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कहाँ चला गया, तो यूट्रस में चला गया है। ठीक है ना, एम्ब्रियो बन के यूट्रस में पहुंच गया है। अब देखिए बुआ अगला नंबर पॉइंट, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फ्यूटस डेवलपमेंट। बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो जो होता है जब वो यूट्रस में पहुंचता है तो वह जो यूट्रस का वाल होता है ना, उस पे क्या होता है, एम्बेडेड होने लगता है, यानी कि चारों तरफ चिपकना चालू हो जाता है। और क्या चीज का निर्माण करता है, तो फ्यूटस, एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली जिसको मतलब एक पतला सा स्किन का लेयर बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्यूटस बोला जाता है। ठीक है, एंड ग्रेजुअली बेबी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर, ईटीसी गेट डेवलपमेंट। और उसके बाद में फ्यूटस में ही क्या होने लगता है, तो बेबी का डेवलपमेंट चालू होने लगता है। बेबी का डेवलपमेंट चालू होने के साथ साथ उसके जो जितने पार्ट होते हैं बॉडी का वो सब बनना चालू होता है, जैसे कि आई हो गया, ईयर हो गया, हेड हो गया, नोज हो गया, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं सब फ्यूटस में ही क्या होता है, तो डेवलपमेंट होता है। ये पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, हमको क्लियर हो रहा है कि आप लोगों को पूरा ये पॉइंट अभी तक जहां तक हम पढ़ाए हैं पूरा क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फ्यूटस। बोल रहा है कि इस स्टेज को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो का इस स्टेज को क्या बोला जाता है, तो फ्यूटस बोला जाता है। ये आप पहले ही जान चुके थे। एंड
द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस इज कंप्लीटेड, जब फ्यूटस में सारे चीज का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, ए बेबी इज बॉर्न, तो उसके बाद में बेबी क्या होता है, बॉर्न हो जाता है। और ये पूरा विधि होने में कितना समय लगता है बुआ, तो 9 मंथ का, एटलीस्ट 9 मंथ का क्या लगता है, तो समय लगता है बेबी को डेवलपमेंट होने में। फुल डेवलपमेंट होने में बेबी को कितना समय लगता है, तो 9 मंथ लगता है। ठीक है, 9 मंथ के बाद में क्या होता है, बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बाबू, आज की क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में जाने हैं। तो उम्मीद है कि आपको देखेंगे आज हम लोग, जिसमें हम लोगों को देखना है बेबीपोरस, ओविपोरस एंड नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद में देखेंगे हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई टेंशन के। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, बेबीपोरस क्या होता है। बेबीपोरस में समझने का यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे पाए जाते हैं वह 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एगो जो बच्चा देता है, एगो जो अंडा देता है। ठीक है, तो बच्चा जो देता है उसको कौन से ग्रुप में डालते हैं हम लोग, और जो अंडा देता है उसको कौन से ग्रुप में डाला जाता है। तो चलिए ये जो चीज है बेबीपोरस और ओविपोरस, इसी के बारे में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बेबीपोरस में होता क्या है, द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड बेबीपोरस। बोल रहा है कि बेबीपोरस में क्या होता है कि वैसा एनिमल इसमें आते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चा का पैदा, मतलब पैदा उसका क्या कराते हैं, मतलब जन्म कराते हैं। ठीक है ना, पैदा करते हैं उसको। ठीक है, यही बोलना चाहते थे, पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है ह्यूमन, यानी कि हम लोग में जो फीमेल बॉडी होती है वो क्या करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, यानी कि बच्चे को पैदा करती हैं। ठीक है, जिसमें मेल भी इंक्लूडेड रहते हैं। ये आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि मेल बच्चा को मतलब ये बर्थ को मतलब गर्भ में क्या कराने के लिए, जैसे यूट्रस में स्पर्म और ओवम मिलता है तो स्पर्म मेल बॉडी का ही रहता है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, बच्चा होता है और बच्चा उसको फीमेल बॉडी क्या करती है, तो करा देती है। ठीक है ना, उसके बाद काउ, सेम काउ में भी वैसे ही होता है। काउ का जो मेल होगा वह क्या करता है, स्पर्म डालता है, दोनों का आपस में मिलता है, उसके बाद में उसमें बच्चा तैयार होता है फीमेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी क्या करती है, कुछ समय के बाद में बच्चे को जन्म दे देती है। तो वह जो पूरा फैमिली होता है फीमेल बॉडी का, जो बच्चा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबीपोरस बोला जाता है। ठीक है, बिना कोई टेंशन के ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर लिखिएगा सर, फिर से उसको बताइए, तो फिर से क्या करेंगे, समझा देंगे आपको। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो जानवर जन्म देते हैं बच्चे का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबीपोरस एनिमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेबीपोरस एनिमल। ठीक है, वैसा एनिमल जो बर्थ करे, मतलब जन्म दे बच्चे का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबीपोरस बोला जाता है। 3 4 बार 5 बार रिपीट हम कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ओविपोरस में देखते हैं हम लोग। ओविपोरस में क्या होता है, द एनिमल विच ले एग्स फ्रॉम which young ones are hatched later on are called ओविपोरस। बोल रहा है कि वैसा एनिमल जो अंडा दे, ठीक है, अंडा देने के कुछ समय के बाद में उस अंडा को क्या करे, हैच करे, यानी कि फोड़े, और फोड़ने के बाद में उसमें से क्या करता है, बच्चा निकले। उस पूरे फैमिली, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मतलब उस पूरे फैमिली में जो जानवर आते हैं उस जानवर को क्या बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविपोरस। फिर से समझिए, वैसा जानवर जो अंडा दे, अंडा देने के कुछ समय के बाद में उसमें हैच मतलब हैचिंग करके उसमें से बच्चा निकले, तो वैसे एनिमल को क्या बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, बर्ड, आप लोग जानते हैं चिड़िया क्या करती है, अंडा देती है। अंडा देने के बाद में कुछ दिन उसको सेती है, सेना मतलब हैचिंग करना, यानी कि उसको गर्म करती है। गर्म करने में लगभग हमको लग रहा है कि 7 8 दिन में क्या होता है कि वह 7 8 दिन, 7 8 मतलब लगभग 15 दिन तो लगता ही होगा, 15 16 दिन। ठीक है, मुर्गा मुर्गी आप लोग देखो, मुर्गी जो अंडा देती है उसको क्या करती है, उसमें से अपने चूजा निकालती है, कुछ दिन उसको सेके। ठीक है, चलिए हैचिंग प्रोसेस कहा जाता है। फिश जो होता है, फिश भी क्या करता है, तो अंडा देता है, एक बार में बहुत सारा अंडा देता है, और कुछ समय के बाद में मेल पार्टनर जो होता है उस पर क्या करता है, स्पर्म का कवरिंग करा देता है। कवरिंग कराने के बाद में वो डेवलपमेंट चालू हो जाता है वहां पे। ठीक है,
तो ये जो पूरा फैमिली होता है, बर्ड, फिश, जितने भी अंडा देने वाले जानवर हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविपोरस। चलिए, ये चीज भी समझ में आपको आ गया होगा। दो गुड पॉइंट था इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, बता दिए हैं। जूनियर क्लास का भी पॉइंट है, ये जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़े हुए। चलिए, मेटामॉर्फिसिस के बारे में समझते हैं हम लोग। मेटामॉर्फिसिस मींस क्या होता है, तो देखिएगा, मेटामॉर्फिसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन एनिमल बॉडी चेंजेस शेप एंड स्ट्रक्चर एज इट ग्रो। बोल रहा है कि मेटामॉर्फिसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एनिमल का बॉडी क्या होता है बुआ, तो चेंज होता है। यानी कि एनिमल का शेप और उसका स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, जैसे हम लोग ही पैदा होते हैं तो हम लोग का हाथ इतना छोटा रहता है, पैर इतना छोटा रहता है, फिंगर इतनी इतनी रहता है, आंख इतनी जगह रहता है, नाक इतनी जगह रहता है, कान इतनी जगह रहता है, सब चीज मतलब छोटा छोटा रहता है कि नहीं। जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं वैसे वैसे हम लोग का बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के शेप सब बदलता है कि नहीं, समझ गए। चलिए, इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट मेनली ऑकर इन इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई। बोल रहा है कि यह क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों को बटरफ्लाई में दिखता है, एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग में भी क्या करता है, तो दिखता है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट इंसेक्ट्स मेटामॉर्फिसिस ऑफ्टन इंक्लूड स्टेज लाइक एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। बोल रहा है कि मेटामॉर्फिसिस हुआ मतलब बहुत सारे स्टेजेस में क्या रहते हैं, जैसे कि हम लोग का स्टेज था, पैदा हुए, हम लोगों का भी धीरे धीरे चेंजिंग होता है, वैसे ही इसमें बटरफ्लाई में और एम्फीबियंस फ्रॉग रॉग में क्या करता है, ये लोग सबसे पहले अंडा देता है। अंडा देने के बाद में उसमें लार्वा यानी कि उस पे कोटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद प्यूपा बनता है। ठीक है, प्यूपा बनने के बाद में वो एडल्ट में बदल जाता है। ठीक है ना, इसका एक फिगर होता है मेटामॉर्फिसिस का, आप लोग अपना बुक खोलिएगा तो वहां पे मेटामॉर्फिसिस नाम का एक टॉपिक लिखा होगा जिसमें मेढक या बटरफ्लाई का पिक्चर बनाया होगा। तो आप लोग वहां से पिक्चर को क्या कीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज के क्लास में बहुत मजा आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार कमेंट जरूर लिख दीजिएगा बाबू। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में हुआ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है, तो अलैंगिक प्रजनन, जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व हो, मतलब रिप्रोडक्शन कराने में एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो उसी के बारे में आप लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बाबू एक बात हम बोलना चाहेंगे कि समय पे काम को कर लीजिए। अगर समय एक बार बीत जाता है तो फिर समय वापस लौट के नहीं आता। मेरे कहने का यह मतलब था कि मान लीजिए कि आपको अगर होमवर्क मिलता है स्कूल में कि आज रिमेम्बर कर लेना है इस चैप्टर को, तो आप उसी दिन उस चैप्टर को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ये नहीं सोचिए कि कल याद कर लेंगे, 2 दिन बाद याद कर लेंगे, 4 दिन बाद याद कर लेंगे। ये सोचते सोचते एक दिन ऐसा समय आता है कि जिस दिन आपका क्या रहता है, एग्जाम रहता है। ठीक है, और फिर आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है याद करने में। तो समय पे किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता। समय पे अगर आप कोई भी काम करिएगा तो क्या होगा, सफल ही होगा और बहुत ही अच्छा आपको क्या करेगा, परिणाम देगा। ठीक है, चलिए तो बाबू आज की क्लास देखते हैं हम लोग। नया टॉपिक है इस चैप्टर का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पार्ट नंबर 11 है, ध्यान देने वाली बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। बोल रहा है कि प्रोडक्शन हो न्यू ऑर्गेनिज्म का एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स, बिना कोई सेक्स सेल और गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझिए, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें ना ही कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व हो इस प्रोडक्शन में, जिस प्रोडक्शन में क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका देखिएगा
तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्या, तो अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब चीज में क्या चीज मतलब होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर यहाँ पे एक स्टार बना के इस टॉपिक में दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पहले उसको समझिए। द टू मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोल रहा है कि दो गो मोस्ट कॉमन मेथड होता है जिसका उपयोग करके क्या किया जाता है, तो एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर में बाइनरी फिजन, और 2 नंबर में लिखा हुआ है बॉडी। ठीक है, यही दो को कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल करने का, और एक बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन आपके क्लास में 2 को पढ़ना है तो आप 2 को पढ़िए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ ये चीज डायरेक्ट पूछा जाता है 8 क्लास में। ठीक है ना, तो आपको रट जाना है। ठीक है, रटने का मतलब है कि याद कर लेना है, जैसे आज हम बोले याद कर लेना है, तो पढ़िए यहीं पे, समझिए, समझिएगा, वही उतना ही में याद हो जाएगा। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, उतना ही में आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, समझिएगा तभी ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बाइनरी फिजन के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, बॉन्डिंग के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। सर क्यों नहीं लिखे हैं? अरे भाई टेंशन नहीं लेना है, अगले पार्ट में लिखा के आएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा जगह से कम था, तो सोचे हैं कि आज हम डायग्राम बना देते हैं इसका, कल इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए, प्लेट में चावल रखा है पहले या सब्जी रखा है पहले, कोई दिक्कत नहीं होना, नहीं ना होता है। मतलब 2 मिनट का अगर गैपिंग हो दोनों में, मान लीजिए पहले सब्जी रख दिया गया, उसके बाद फिर से चावल रखा गया, सब्जी साइड कर देंगे, चावल रखवा लेंगे, फिर से जो उसके ऊपर से होगा खाने वाला रखवा के खा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले फिगर देख लीजिए, इसके बाद इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज देख लेंगे इसका। ठीक है ना, देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो अमीबा। ठीक है, हाइड्रा और अमीबा और हाइड्रा एग्जाम्पल हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और 2 को जो मेथड होता है वो है जो इसमें एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन दिखता है, तो बाइनरी फिजन। यहाँ पे पहले तो क्या बोला जाता है, बाइनरी फिजन, और दूसरा को बोला जाता है बॉन्डिंग। तो बाइनरी फिजन अमीबा में कैसे होता है, तो उसको देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है, ये पेरेंट सेल है, यानी कि ओरिजिनल एगो ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद में इसमें एक न्यूक्लियस बना रहता है। यह न्यूक्लियस जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होने लगता है, तो यह न्यूक्लियस जो है ना, वो स्प्लिट करने लगता है 2 पार्ट में, छोटा छोटा न्यूक्लियस हो क्या करने लगता है, लंबरने लगता है, खींचाने लगता है, एक एक न्यूक्लियस में 2 में टूटने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइडेड। उसके बाद इसमें का जो साइटोप्लाज्म रहता है, यानी कि बीच से यह क्या होने लगता है, कटने लगता है। देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, और जब कट जाता है पूरी तरह से, तो क्या करता है, 2 गो अमीबा बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डॉटर सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग बॉन्डिंग इन हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में बॉन्डिंग कैसे होता है, तो हाइड्रा एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, 1 नंबर वाला को, जिसमें आप देखिए यहाँ पे छोटा सा एक क्या हुआ हुआ है, तो एक छोटा सा कोन टाइप का निकला हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोला जाता है। ठीक है, बर्ड बर्ड बोलते हैं, यानी कि कली, आप समझने के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर यहाँ पॉइंट है, ये बर्ड क्या करता है, ग्रो करना चालू करता है। ठीक है, जब निकलेगा छोटा रहता है, फिर से ग्रो करना चालू हो जाएगा दूसरा पार्ट में। और तीसरा पार्ट में ये बर्ड जो होता है वह क्या करता है, डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के फिर इसके जस्ट बगल में ही क्या करता है, ग्रो कर जाता है, जो यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यही 2 वो मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस हमने फाइनल पार्ट, ठीक है, जिसमें आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके अगले पार्ट में इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, एक 1 शॉर्ट वीडियो आने के बाद में क्या होगा कि 1 शॉर्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर के बाद में आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बाद में 1 शॉर्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर का। तो आप लोग बाबू अभी अगर नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज इस चैनल पे डलाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को दबाना क्या है,
जरूरी है। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, बॉडिंग और क्या चीज के बारे में, बाइनरी फिजन के बारे में आज हम लोग देखेंगे, उसके लैंग्वेज के बारे में, यानी कि बाइनरी फिजन क्या होता है, फिगर देख चुके थे कल, बॉडिंग क्या होता है उसका फिगर देख चुके हैं, उसके बारे में जान लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो लिखना पड़ता है, ठीक है। दिमाग में कितना भी ज्ञान रहे, एग्जाम में अगर लिखिएगा नहीं तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, बहुत मजा आएगा इस क्लास में। बाइनरी फिजन क्या होता है, सबसे पहले समझिए बाइनरी फिजन क्या होता है। द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एक बार में पढ़ दी, कुछ समझ में नहीं आया सर, फिर से बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड हो, इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस, जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस करे, बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, डिवाइडिंग करके दो इंडिविजुअल जब बने, इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। जब कोई भी एनिमल एसेक्सुअल के माध्यम से, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने बॉडी को टू इंडिविजुअल में क्या करे, बांट दे, तोड़ ले, स्प्लिट कर ले, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बाइनरी फिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइनरी फिजन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में अमीबा लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि याद रहेगा। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, बाइनरी फिजन क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। कोई भी एनिमल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने बॉडी को दो इंडिविजुअल में स्प्लिट कर ले, यानी कि तोड़ ले, डिवाइड कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोला जाता है। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बाइनरी फिजन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बॉडिंग के बारे में। बॉडिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बॉडिंग जो होता है वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट, जिसमें पेरेंट बॉडी का स्मॉल पार्ट क्या होता है, और पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज ए बर्ड, जिसमें बॉडी का एक छोटा सा, मतलब पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रो करता है। जिसको मतलब जो मान लीजिए कल फिगर देखे थे हम लोग, उसमें समझ भी थे, ये हाइड्रा है, ठीक है ना। इसमें क्या किया, एक छोटा सा बर्ड ग्रो किया। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, बर्ड, ठीक है। ये हो गया पेरेंट बॉडी, इसमें ये बर्ड क्या किया, ग्रो किया। उस पूरे प्रोसेस को इन विच देम डिटैच, और कुछ समय के बाद में यह जो बर्ड बना है वह क्या करे, डिटैच कर जाए, यानी टूट जाए, वहां से हट जाए, एंड बिकॉम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और यह नया हाइड्रा बन जाए, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बर्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बर्डिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, जैसे कि हाइड्रा का डायग्राम आप लोग कल देखे थे, आज भी हम एक रफली डायग्राम बना दिए हैं, आप लोग देख के समझ सकते हैं। समझिए फिर से बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो, जिसमें पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहा जाता है, कली बोल सकते हैं हम लोग समझने के लिए। बर्ड ग्रो करे, वह बर्ड कुछ समय के बाद में डिटैच कर जाए, वहां से टूट जाए, और नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दे, यानी कि नए पेरेंट बॉडी, यानी कि वो अपना नया पेरेंट बॉडी बन जाए। उसको हम लोग पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बर्डिंग बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, ठीक है ना। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है बाबू, तो आप एक एक एग्जाम्पल देख के याद रखिए, ठीक है। ज्यादा एग्जाम्पल हो जाता है तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। कम एग्जाम्पल रहेगा तो मजा आएगा। हम लोग टॉप 9 है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह बात है कि है कितना क्वेश्चन का सीरीज है, तो टॉप 9, ओनली टॉप 9 क्वेश्चन, ठीक है। 9 को क्वेश्चन है, बना के रट जाइएगा बुआ, याद कर जाइएगा, क्योंकि यही 9 को क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का मोस्ट VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है 9, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हर एक
टॉपिक से ये क्वेश्चन हम क्या किए हैं तो लाए हैं, ठीक है ना, खोज के बना के। तो आप लोग यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको लिख देना है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरत है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी क्या करना है पहला नंबर क्वेश्चन में लिख देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले का जो पार्ट हम लोग इस चैप्टर का देखे थे उसी में इसके बारे में हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे। इसका आंसर फर्स्ट नंबर पार्ट में ही छिपा हुआ है। तो आप लोग अगर फर्स्ट नंबर पार्ट नहीं देखेंगे तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो, अगर नया नया अभी अभी आया है आप मेरे चैनल पे तो आप कमेंट कीजिएगा सर हमको नहीं आया है, हम पार्ट खोज के आपको मैसेज कर देंगे, बोलेंगे यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आंसर का मैसेज कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है, यानी कि साफ उसमें क्या बताना है, विभिन्नताएं बतानी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का बॉक्स बनाइएगा। एसेक्सुअल का डेफिनेशन लिख दीजिएगा और कंपैरिजन लिख दीजिएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डेफिनेशन और कंपैरिजन दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर होता है इसको भी क्या करना है बताना है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो बुआ बॉडी के अंदर हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो बॉडी के बाहर हो। जैसे कि फिश हो गया तो वो अपना फर्टिलाइजेशन बाहर कराता है, ह्यूमन बींग्स हो गया वो फर्टिलाइजेशन कहाँ कराता है तो अंदर कराता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आंसर इसका आपको मिल गया। अगर आप समझ गए होंगे तो लिख दीजिएगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो पूछिएगा, हम जरूर आंसर बताएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, बताना है कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करता है, मेल पार्टनर अपना स्पर्म इंजेक्ट करता है क्या पे, तो फीमेल पार्टनर में, यानी कि उनके यूट्रस में डालता है। यूट्रस में डालने के बाद उसमें क्या होता है, तो एक रिलीज होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट वहां पे होता है और वहां से जाइगोट फॉर्मेशन करना चालू हो जाता है। ये तो आप लोग जानते ही है। तो इसको डिस्क्राइब करने में क्या जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में वो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वो यहाँ से मजाक में नहीं लेना है, इसको याद भी करना है, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द फंक्शन द ओवरी एंड टेस्टिस। टेस्टिस और ओवरी का क्या फंक्शन होता है इसको बुआ बताना है। तो टेस्टिस क्या होता है बुआ और ओवरी क्या होता है। तो ओवरी एक रिलीज करता है, टेस्टिस स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर, व्हाट इज द बॉडी। बॉडी क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। हाल फिलहाल में ही ये टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, बॉडिंग और बाइनरी फिजन। तो आप वहां से इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बॉडिंग क्या होता है, ठीक है। बॉडिंग वो प्रोसेस है जो हाइड्रा में बर्ड निकलता है, वही बर्ड बाद में चल के हाइड्रा को डिटैच कर लेता है और नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बॉडिंग कहा जाता है, जो हाइड्रा में होता है। तो बॉडिंग का डेफिनेशन हो गया ये, हाइड्रा हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है इसको भी क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आपको बताए थे कि अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी को स्प्लिट कर लेता है, यानी कि डिवाइड कर लेता है 2 पार्ट में, 2 इंडिविजुअल में, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन कहा जाता है। और एग्जांपल इसका अमीबा हो जाएगा, लिख दीजिएगा। बस हाल फिलहाल बहुत ही दो पार्ट देखिएगा पीछे वाला, उसमें मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ह्यूमन बींग्स में एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। तो ये बाबू आप लोग तो बता ही दीजिएगा, इसमें तो कोई देवराय की बात ही नहीं है। अगर आप पीछे का 5 वीडियो देख लीजिए तो यहाँ से सारा क्वेश्चन क्या करेगा आपका बन जाएगा, 5 से लेके 9 तक, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक पूरा पर्सनल वीडियो इसके लिए बनाया है मेटामॉर्फोसिस पे, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा बाबू। चलिए ये चैप्टर आज हम लोग फाइनली रूप से खत्म किए, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पूरा ये चैप्टर का सीरीज 1 शॉट में आने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास।
तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बाबू। फेसबुक को देखना है तो फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब को देखना है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाबू।